बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं उस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे कोरोना SOPs के हवाले से और ख़ास तौर पर आज पूरे 53 रोज़ के बाद एक बार फिर से तालीमी सरगर्मियाँ बहाल होने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले मरहले के तहत आज से 9वीं से 12वीं जमात के तलबा और तालिबात को स्कूल आने की इजाज़त दे दी गई है, जबकि 1 फरवरी से यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, प्राइमरी, मिडल तमाम के तमाम सिस्टम को बहाल किया जाएगा। हम स्कूल्स में भी जाएंगे, बच्चों से भी बात करेंगे और ख़ास तौर पर देखेंगे कि कोरोना SOPs का किस हद तक ख्याल रखा जा रहा है। और इसके साथ साथ बात करेंगे जी बाज़ारों की, जहां पर कोरोना SOPs की अभी भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाज़ारों का रुख करेंगे, वहां की सूरत हाल आपको दिखाएंगी। और ख़ास बात एक और आज के प्रोग्राम में होगी कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, महकमा सेहत की जानिब से एक बार फिर 17 मजीद इलाकों को स्मार्ट लॉकडाउन के तहत बंद कर दिया गया है। उन 17 इलाकों के मुख्तलिफ मकामात को, मुख्तलिफ मोहल्लों की गलियों को, कुछ घरों को बंद किया गया है जहाँ पर कोरोना केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। उसमें सुई गैस सोसाइटी भी है, क्रीम ब्लॉक के कुछ मकामात हैं, DHA है, अस्करी 10 के कुछ मकामात हैं जिन्हें स्मार्ट लॉकडाउन लगाकर बंद कर दिया गया है। उन इलाकों की क्या सूरत हाल है आज के प्रोग्राम में हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, बच्चों से बात करेंगे और उनके साथ साथ दिखाएंगे कि किस हद तक बच्चों ने छुट्टियों को एंजॉय किया है और कोरोना के हवाले से बच्चों के क्या ख्यालात हैं। आइए हमारे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम एक गवर्नमेंट स्कूल में मौजूद हैं। क्लासरूम में जाएंगे हम, वहाँ पर हम बच्चों से बात करेंगे कि इतने रोज़ के बाद जब वो स्कूल आए हैं तो कैसा लग रहा है। और ख़ास तौर पर जब कोरोना SOPs की बात होती है तो फिर कोरोना SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन करना इन बच्चों के लिए कितना आसान है, कितना मुश्किल है और इनको क्या क्या स्पेशली स्कूल आने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। क्या हाल है बेटा आपका? मेरा बिल्कुल ठीक। कौन सी क्लास में आप? मैं क्लास 9th क्लास में। कैसा लगा इतने रोज़ के बाद स्कूल आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। घर में क्या करते रहे? वैसे ही हम पढ़ रहे थे क्लास, घर में भी। तो छुट्टियों में क्या क्या किया? एंजॉय भी किया और पढ़ाई भी। एंजॉय क्या किया? वो हमने कभी जब छुट्टी होती थी हम खेल लेते थे ऐसे, और पढ़ाई में हमने हमारा सारा काम। ठीक है जी, स्टडी भी करते रहे, साथ साथ एंजॉयमेंट भी करते रहे। लेकिन उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगी कि आज से बाकायदा तौर पर 9वीं से 12वीं क्लास के तलबा और तालिबात को स्कूल आने की इजाज़त होगी और 50% अटेंडेंस के साथ, क्योंकि अभी भी समाजी फासला रखना ज़रूरी है। क्या हाल है जी आपके? आप ठीक है जी। कैसी रही छुट्टियाँ? छुट्टी अच्छी रही। क्यों मिली थी आपको इतनी छुट्टियाँ? कोरोना की वजह से। अभी मास्क क्यों पहना आपने? कोरोना की वजह से। कोरोना क्या करता है वैसे? कोरोना एक खतरनाक वबा है जो जैसे नज़ला, खांसी, बुखार, सांस। घर में कौन कौन मास्क पहनता है? घर में जब बाहर निकलते तो सभी पहनते हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या हाल है आपके? जी ठीक हूँ मैं। मास्क पहना हुआ है, घर स्कूल से बाहर भी पहनते हैं या फिर यहीं तक? स्कूल से बाहर भी पहनते हैं। स्कूल में कब मास्क उतारने की इजाज़त होती है? मैं तो उतारता नहीं, लेकिन अब मुझे इस बात का आइडिया नहीं कब होती है इजाज़त। अच्छा, ब्रेक होती है? जी ब्रेक होती है। कितने टाइम के लिए? जी 15 मिनट के लिए, सिर्फ खाना खाने के लिए बाहर नहीं जाने देते। अच्छा, यहीं पर? जी यहीं पर। लंच लेके आते हैं आप? जी लंच लेके आते हैं। आज कौन कौन सी क्लासेज हुई? जी कौन कौन सी क्लासेज हुई आज? आज मुतालिया की हुई है, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, इंग्लिश की और बायो की। ठीक है जी, आप हमें ये बताइए कि कैसी रही छुट्टियाँ आप? बहुत अच्छी रही। तालीम का कितना नुकसान हुआ? तालीम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है नुकसान तो, क्या नुकसान हुआ? पढ़ते रहे हम और पढ़ते रहे हैं, घर भी पढ़ते रहे हैं, फिर तैयारी कर। ऑनलाइन क्लास हुई? नहीं, ऑनलाइन क्लासेस इन बच्चों की नहीं हुई। अगली क्लास का रुख करते हैं, वहाँ पर क्या कहते हैं बच्चे, उनसे भी बात करते हैं। आइए हमारे साथ। नाज़रीन, एक और क्लासरूम में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो बच्चे हैं इनसे भी हमने बात करनी है। और यहाँ पर कुछ बच्चों ने मास्क पहने हुए हैं और स्टडी भी कर रहे हैं। आज चूँकि एक लॉन्ग छुट्टियों के बाद आज क्लास का इनका पहला रोज़ है। क्या हाल है आपके? ठीक। क्या पढ़ रहे हैं आप? इंग्लिश।
अच्छा, मुझे ये बताइए कि एसओपी स्कूल आते हुए तो आपने मास्क पहना, बाहर भी पहनते? जी जब बाजार जाते हैं नहीं, बाहर नहीं पहना। मास्क नहीं पहनते, तो फिर स्कूल में क्यों पहन लिया? स्कूल में उन्होंने कहा इसलिए पहना। तो उन्होंने क्यों कहा है मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है स्कूल में? कोरोना वायरस है, इसकी वजह से। कोरोना क्या सिर्फ स्कूल में है, बाहर भी तो है? नहीं, बाहर बाहर नहीं है, सिर्फ स्कूल में है। जी घर वाले मास्क पहनते हैं? नहीं। कौन सी क्लास में आप? 10th में हैं, और आपको लगता है सिर्फ कोरोना स्कूल में है? उन्होंने कहा स्कूल में है, इसलिए स्कूल बंद कर दी। मजबूरी से पहन रहे हो? जी बाहर जाओगे तो फौरन उतार दोगे? जी। बुरी बात है, नहीं उतारना भाई, कोरोना लग जाएगा आपको। कोरोना है ही नहीं है तो लगना कहाँ से? अल्लाह खैर, इनको लगता है कि कोरोना है ही नहीं। ये मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और इनको भी ये लग रहा है। क्या हाल है जी आपके? ठीक है। मास्क? ये तो मास्क नहीं है, ये तो आपने अभी हमें देखकर शॉल लपेट ली। मास्क टूट गया ना मेरा। टूटा हुआ कहाँ है? बास्केट में फेंक दी। ये देखिए जी, ये बच्चों के हाल हैं। इतनी छुट्टियां आपको क्यों दी गई भाई? एहतियात के लिए। आप स्कूल में नहीं पहन रहे तो बाहर क्या मास्क पहनते हैं? नहीं, बाहर नहीं पहनते? क्यों नहीं पहनते? वैसे ही नहीं पहनते। स्कूल में वो बच्चे हैं ना, इसकी एहतियात के लिए पहनते। तालीम का कितना हर्ज हुआ छुट्टियों में? नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है? कितना हुआ? ज़्यादा नहीं हुआ। अच्छा, कवर अप कर जाओगे? इंशाल्लाह। अच्छे लाइक बच्चे हो? इंशाल्लाह। गुड। चलें जी, आगे चलते हैं, एक और क्लासरूम का विजिट करते हैं, वहाँ पर बच्चों का क्या कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, अब बच्चों से हम बात कर रहे हैं और एक और क्लासरूम में इस वक्त मैं पहुँच चुकी हूँ। पहले उस्ताद से हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इतने दिन के बाद पहले तो आप बताइए, आप स्कूल आए हैं तो कैसा लग रहा है? बच्चों को अब कवर अप कैसे कराना है? एक दिन में अब क्या ज़्यादा सिलेबस पढ़ाएंगे? एक्चुअली गवर्नमेंट ने हमें स्मार्ट सिलेबस तो दिया है, लेकिन जितने कम दिन हमें मिले हैं उसमें स्मार्ट सिलेबस को भी कवर करवाना अब हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हाफ बच्चे एक दिन आते हैं और हाफ उससे अगले दिन। इवन और कैसे मैनेज करते हैं फिर आप? उसमें ये है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन ये है कि आपने इवन रोल नंबर एक दिन बुलाने हैं और रोल नंबर एक दिन। एसओपीज पर बच्चे खुद से अमल कर रहे हैं या आपको बार बार कहना पड़ता है? देखें, कुछ बच्चे तो इस तरह से हैं क्योंकि हमारे पास 10th क्लास है तो इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं आता, लेकिन जो प्राइमरी और मिडिल क्लासेस हैं उनमें इश्यूज आते हैं, बच्चों को गाइड करना पड़ता है प्रॉपर्ली। ठीक है नाज़रीन, कुछ और बच्चों से भी हम बात करेंगे। उस्ताद की जानिब से तो कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिलेबस कवर करवाया जाए। हालांकि स्मार्ट सिलेबस दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद बच्चों का तालीमी हर्ज तो हुआ है इतनी छुट्टियों के बाद। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? बस किस चीज़ की क्लास चल रही? फिजिक्स। कितना हो गया फिजिक्स का नुकसान? पूरा कैसे होगा? नुकसान तो बहुत हो गया, पूरा करने के लिए अब हम रेगुलर आएंगे। मास्क पहना हुआ है, बाहर जाके भी पहनते हो या सिर्फ स्कूल में? नहीं, बाहर भी पहनते हैं। बाहर भी पहनते हो, क्यों पहनते हो? कोरोना से बचने के लिए। घर में कौन कौन मास्क नहीं पहनता? घर में वैसे बाहर जाते हुए तो सभी पहनते हैं वैसे। सब पहनते हैं? जी। ठीक है, आप बताइए जी, आपने मास्क पहना हुआ है, बाहर जाके भी पहनोगे या सिर्फ स्कूल में? जी, जहाँ पे रश होगा मैं वहीं पे पहनता हूँ। अगर जैसे सामने ग्राउंड में खुली फजा है वहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं पहनता। अच्छा, बाहर तो अब देखो ना, स्कूल भी अब खुल गए हैं, लेकिन बाज़ारों में लोग ऐसे फिर रहे हैं, मार्केट्स में ऐसे ही जा रहे हैं, क्या कहोगे? जी, क्या कहेंगे, अब उन्हें समझाएंगे यार ये कोरोना के हालात जा रहे हैं, जब नाजुक वक्त है इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है जी, कुछ और बच्चों से हम बात करते हैं। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, आप कैसा लग रहा है इतने दिन बाद स्कूल आकर? इतने दिन बाद स्कूल आए, हमारी मैट्रिक की क्लास है, हमारे नुकसान हम पढ़ेंगे, हमारे फ़ायदा है। लग कैसा रहा है? छुट्टियाँ कैसी गुजरी? कहाँ कहाँ गए? घर ही रहते क्योंकि कोरोना वायरस है, हम छुट्टियों का सिलेबस मिला था वो ही रात किया। ऑनलाइन क्लासेस हुई? ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुई। नहीं। तो जो आपको छुट्टियों का काम मिला था कर लिया आपने? कितना मिला था वैसे? शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक हमें काम मिला था, हमने थोड़ा सा कर लिया और थोड़ा सा करवा रहे हैं। नाज़रीन, एक और क्लास में हम पहुंच चुके हैं, बच्चों से बात करेंगे और इसके साथ साथ इनके उस्ताद से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कितना बच्चों का हर्ज हो गया? क्योंकि सर्दियों में इतनी छुट्टियां नहीं होती, इस बार तो कुछ गैर मामूली हालात रहे। असल में इस दफ़ा ये जो 6 से 8 महीने स्कूल बंद रहे हैं ना, इसकी वजह से, क्योंकि ये मैट्रिक की क्लास है, 9th की क्लास है, इनके बोर्ड के एग्ज़ाम होने होते हैं, तो इनकी पढ़ाई का तो बहुत ज़्यादा हर्ज हुआ। बेशक गवर्नमेंट ने सिलेबस को स्मार्ट कर दिया, लेकिन जिस बच्चे की बुनियाद नहीं बनी होती, उसने अगर आधा सिलेबस पढ़ा है और आधा छोड़ दिया है, तो जो बाकी अगली क्लास है
उस क्लास के अंदर वो बच्चा उस तरह से नहीं जा सकता। अच्छा, आधा सिलेबस जो छोड़ा गया है, क्या वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है? उसको छोड़ा जा सकता है या फिर उसको भी कवर करना ज़रूरी है? ज़रूरी ना होता तो वो सिलेबस का हिस्सा ही क्यों होता? ऑलरेडी जब सिलेबस का हिस्सा है तो उसको पढ़ाना, क्योंकि वो हर टॉपिक रिलेटेड होता है नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर उन्हीं चैप्टर्स की एडवांस फॉर्म होती है। अच्छा, कुछ बच्चों ने मास्क नहीं पहन रखा, तो उनके लिए क्या है? ये बच्चे घर से मास्क पहन के आ रहे हैं या स्कूल में प्रोवाइड किया जाता है? बच्चे एक तो घर से मास्क पहन के आते हैं और हमने फिर कोशिश करते हैं कि हर क्लास के अंदर भी मास्क हम डब्बा एक रखा हो, और जब बच्चों को ज़रूरत पड़ती है, बच्चे वो डोरियां तोड़ लेते हैं उसकी, तो फिर हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं। इस क्लास में तो मुझे मास्क का डब्बा दिखाई नहीं दे रहा। बस आज सुबह से लगे हुए हैं ना बच्चे, तो ये 5, 7, 8 ने तो दोबारा लेके पहने हमसे। ऑनलाइन स्टडी हुई बच्चों के लिए? ऑनलाइन का सरकारी स्कूलों में 90% तक तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है और ना ही कोई ऐसा लाया अमल है। इनमें से आधों के घरों में तो मोबाइल भी नहीं होंगे एंड्रॉइड। तो पहले जब छुट्टियां हुई थी, गर्मियों की बड़ी लॉन्ग छुट्टियां, तब भी नहीं हुआ? नहीं, ऑनलाइन स्टडी का हमारे सरकारी स्कूलों की हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि 90% तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ाई। मुराद साहब तो कह रहे थे कि सरकारी स्कूल के बच्चे भी बहुत आगे अब पढ़ेंगे और ऑनलाइन तालीम हासिल। ऑनलाइन आप मुझे बताएं ना, ये जो बच्चे हमारे स्कूलों में आते हैं ना, इनमें से अक्सर बच्चे जब हम दाखिल करते हैं ना, तब इन्होंने चप्पल भी टूटी पहनी होती है, और ये 20 रुपये, इनमें से कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 20 रुपये भी नहीं फीस दे सकते महीने की, तो वो भी हमारे जो इंचार्ज साहबान है बाज़ बच्चों की अपनी जेब से देते हैं। तो ऑनलाइन स्टडी के लिए तो एक इन्वायरमेंट चाहिए। बिल्कुल जी, ऑनलाइन स्टडी सरकारी स्कूलों में इन्होंने बताया कि तकरीबन 90% नहीं हो पाई। क्या हाल है आपके? हेलो, वालेकुम अस्सलाम। आपके घर में नेट है? नहीं, नेट नहीं लगा हुआ। नेट नहीं लगा हुआ? अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि छुट्टियां कैसी रही आप? छुट्टियां में पढ़ा तो कुछ नहीं, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा? पढ़े थे, बस शॉर्ट सिलेबस हुआ, अकेडमी भी बंद थी। होमवर्क मिला था छुट्टियों का? होमवर्क मिला था, वो किया है, पर घर में तो याद नहीं था। स्कूल खुले। मास्क क्यों पहना आपने? मास्क हमने कोविड-19 के लिए पहना ताकि महफूज रह सके। कोविड-19 क्या है? कोरोना वायरस के लिए। वो क्या है? हिफाजत के लिए पहनना है। वो क्या है? ये कोई बीमारी आई है, वबा आई है। क्या होता है इससे? इससे सांस की बीमारी लगती है, इसकी वजह से ये आलूदगी है, बीमारी है, इसकी वजह से पहनना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपके? ठीक। क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप? उर्दू पढ़े हैं? उर्दू का पीरियड चल? जी। अच्छा, घर में नेट लगा हुआ है? जी। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं? नहीं हुई। पूरी छुट्टियाँ कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ एंजॉय किया? घर में। सिर्फ घर में रहे? जी। मास्क क्यों लगाया आपने? कोरोना से बचने के लिए। कोरोना क्या है वैसे? वायरस है, बीमारी। अच्छा, अलामात का पता है क्या होता है वायरस अगर लग जाए तो? जी, गला खराब हो जाता है, बुखार होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। वेरी गुड, ये बच्चों को पता है जी, खासी बच्चों में भी सेंसिटिव हो गया, बच्चों को पता है। क्या हाल है आपके? ठीक है। आपने स्कूल के यूनिफॉर्म का जैकेट क्यों नहीं पहना हुआ? वो मेरे पास नहीं है आपके पास? स्कूल से नहीं मिला? मिला, दे दिए नहीं। सब बच्चों को यूनिफॉर्म तो स्कूल से मिलता है। मुझे नहीं मिला। आपको नहीं मिला? मास्क क्यों पहना आपने? कोरोना की वजह से। कोरोना क्या है? बीमारी है। क्या होता है उससे? बंदे की डेथ हो जाती है। ओह, सीधी डेथ हो जाती है। अच्छा, चले मुझे ये बताइए कि कहाँ कहाँ गए छुट्टियों में, क्या क्या एंजॉय किया? छुट्टियों में घर बैठ के पढ़ा और अकेडमी भी जाके, बस स्कूल में। घर में कौन नहीं मानता कि कोरोना है? मानते हैं, सारे मानते हैं जी। चले, ये अच्छा हो गया है जी। क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या पढ़े आप? उर्दू। अच्छा, आज क्या लेक्चर रहा उर्दू का? क्या स्पेशल क्या था, सब्जेक्ट क्या था, टॉपिक क्या था? ये तशरीह करवाई। अच्छा, मास्क पहन रखा है आपने? जी। बाहर जाके भी पहनोगे या सिर्फ स्कूल में? बाहर जाके भी पहनेंगे। क्यों पहनोगे? कोरोना। कोरोना की वजह से। अलामात का पता है कि कोरोना से क्या होता है? खुश खांसी होती है, बुखार होता है और जिस्म में दर्द। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, कुछ और बच्चों से भी हम बात करेंगे, लेकिन एक क्लास का ओवरव्यू लीजिए कि यहाँ पर ये सरकारी स्कूल है, लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं सबने मल्टी कलर के जैकेट्स पहने हुए हैं, यानी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। और ये क्यों नहीं है, ये हम उस्ताद से बात करके उनसे जानना चाहेंगे। बच्चों ने बताया कि उनके पास जर्सी स्वेटर नहीं है, इसलिए उन्होंने नहीं पहना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म भी मिलता बच्चों को? जी, गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं मिलता, बच्चे खुद ही खरीदते हैं।
अगर कोई फिर ये बच्चा इस तरह का होता है तो उसको लेके दिए जाते कोल्ड ड्रिंक वगैरह। आपकी क्लास में तो कितने ही बच्चे हैं? चंद ने सिर्फ यूनिफॉर्म पहना हुआ है, ज्यादातर ने तो सर्दी की वजह से है बच्चों में, नीचे देखो पहनी हुई है, नीचे स्कूल की यूनिफॉर्म शर्ट है उसकी सबकी, ऊपर वो डबल पहन के आ रहे हैं, तो इसीलिए सर्दी की वजह से पहन के आ रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उनके पास है ही नहीं। और जिस बस से अपसेट हुआ है ना, सेशन अपसेट हुआ है, तो उसकी वजह से बच्चे खरीद नहीं सके प्रॉपर, अब करेंगे थोड़ा सा। बच्चों का मूड कैसे बनाया जा रहा है आपकी तरफ से कि दोबारा पढ़ना है और ज़्यादा पढ़ना है? हाँ, हत्तुल मकदूर हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को उसी डगर पे ले आएंगे जहाँ वो साल पहले थे, जिस तरह वो अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे। ज़ाहिर है बच्चा फारग जब रहता है ना, फारग रहने के बाद उसकी स्टडी तो मुतासर हुई है, इंतहाई मुतासर हुई, तो कोशिश हमारी पूरी है कि हम उनको वापस पढ़ाई की जानिब लाएँ, उनको राग़िब करें, मुख्तलिफ एक्टिविटी से स्टडी के लिए उनको तैयार करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बच्चों की गुफ्तगू भी आपने सुनी है और सर्दी से भी खुद को बचा रहे हैं, उसके साथ साथ कोरोना SOPs पर भी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं ये लोग। नाज़रीन, कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब भर में इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद तकरीबन 1.5 लाख तक पहुंच चुकी है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे में तकरीबन 550 के करीब नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर शहर में हर रोज़ की बुनियाद में तकरीबन 6 से 8 अफराद मौत के मुँह में जा रहे हैं, जबकि पंजाब भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 23 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। मार्केट में कोरोना SOPs पर किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इसी पर हमने बात करनी है। और इस वक्त मैं लाहौर शहर के बहुत ही मशहूर बाज़ार अनारकली में मौजूद हूँ। लोगों से बात करेंगे, आवाम से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा, क्या शॉपिंग करने आए हो? हम अपने सर्दी की शॉपिंग करने आए हैं। अच्छा, तो आपने मास्क क्यों नहीं पहना, आप बाजार आए हो? ये बच्चे ने मास्क नहीं पहना और उसके साथ साथ जवाब भी नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। आपने भी मास्क नहीं पहना? मेरे ख्याल में तो कोई बहुत कम लोग पहन रहे हैं। हमने लोगों को नहीं देखना, हमने अपनी सेहत को देखना है। जी। घर में पहनता है कोई, या आप भी कोरोना को नहीं मानते? पहनते हैं, बैग में भी रखा हुआ है। लेकिन आपकी पूरी फैमिली ने मास्क नहीं पहना, आपकी सेहत के लिए जरूर। ठीक है, थैंक यू। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। मास्क नहीं पहना आपने? पहना था, अभी खाना खाया तो उतारा है। कहाँ है मास्क आपका? आपको बुलाया कि खाना खाया तो वहाँ पे उतार दिया। फेंक दिया? अब नहीं पहनेंगे? पहनूंगा, क्यों नहीं पहनूंगा, नया ले आके पहनूंगा। मास्क पहनना तो जरूरी है, क्यों नहीं गवर्नमेंट की बात मान रहे आप? नहीं पहनते हैं, सारा दिन रोड पे चलते हैं तो मास्क पहनना होता है। वो खाना खा रहा था ना तो गंदा हो गया था वो। जो आपके पास सवारियाँ आती हैं उनको कहते हैं कि मास्क पहने? किसी को कह देते हैं, किसी ने पहना होता है। आपने खुद ही नहीं पहना तो आप कैसे कह सकते हैं? बस फिर ऐसे ही है ना। ऐसा ही है। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या हाल है सर आपके? जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मास्क पहना तो है लेकिन थोड़ी पे टका रखा है, यहाँ पे असर नहीं होगा मास्क का? अल्लाह के हुक्म से कहीं भी नहीं होगा। अगर साडे हुक्मरानां नूं नहीं ना होया ते सानू भी नहीं होएगा। ये अल्लाह दे हुक्म नाल कोरोना शरोना कोई नहीं, अल्लाह दियां रहमतां ने। सिर्फ बाहरों माल इकट्ठा करने वास्ते। कोरोना है ही नहीं। कोरोना जी, कोरोना अगर है किसी हद तक है, लेकिन साड़ी गवर्नमेंट ने माल इकट्ठा करने वास्ते। कोरोना जी कोरोना, मर गए, लुटे गए। जो आप मीडिया पे बताते हैं कि इतने आदमी जहाने फानी से जा चुके हैं, क्या आप ऑन दी स्पॉट मौजूद होती हैं? गवर्नमेंट फिगर दे रही है। फिर गवर्नमेंट दी तो पुत्र गल ही छड़ दे। गवर्नमेंट है केड़ी? सर, अपनी गवर्नमेंट की ना माने, आपने नहीं मानी तो पूरी दुनिया को कोरोना ने आगे लगा के रखा हुआ है। सानू की पता, असी दुनिया कोल गए हैं? जिवें साडा मीडिया साडी गवर्नमेंट दस देंदी है एने मर गए, एने शहीद हो गए, एने फलाना हो गया। इंज बाहर दियां गवर्नमेंटां दा भी सानू की पता? सारी दुनिया झूठ बोल रही है। साडा झूठ बोलदा होएगा। साडे हथे अल्लाह दियां रहमतां ने। अस्सलाम वालेकुम। इन खवातीन ने वैसे मास्क पहन रखा था, कुछ और लोगों से हम बात कर लेंगे। सर, आपने मास्क नहीं पहन रखा, आप हमारे बुजुर्ग हैं। मैं कोरोना नूं मानदा ही नहीं है कि कोरोना है। क्यों नहीं मानते आप? पर आके मौत का वक्त जरा ना टालेगा। वो जिन्ना मर्जी कोरोना हो, मौत जिसले आनी उसले ही आनी है। सर,
वो तो ठीक है, लेकिन जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर पे जाते हैं। कुछ भी नहीं होता, सानू कोई शय नहीं, अल्लाह का फजल है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का करम है, कुछ भी नहीं होता। एहतियात करने का तो हमारा दीन हुक्म दे रहा है। वो ठीक है, लेकिन कोई कोरोना शरोना नहीं है, झूठ बोलते ने, ये ना झूठ बोलते ने, साढ़े हुक्मरान रुपया इकट्ठा करने का मकसद है सारा। पूरी दुनिया के हुक्मरान क्या झूठ बोल रहे हैं? अभी जरी है ना मुसलमानों के खिलाफ हैगी है, कुरान का मसला यूदो इंसार जड़े ना मुसलमानों के दुश्मन है, ये जड़ियाँ बाहरियां तंजीमां यूदियां दी हैगियां ने, वो मुसलमानों के खिलाफ हैगियां। चलें जी, ये तो कोरोना को मानते ही नहीं है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, इनसे बात करते हैं। इन्होंने मास्क पहना हुआ है, क्या हाल है सर आप? अल्लाह का शुक्र है। आपने मास्क पहना है कोरोना से बचने के लिए? ज़ाहिर है जी, कोरोना से बचने के लिए पहनना है। ये लोग तो कोरोना को मान ही नहीं रहे। वह उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। आप मानते हैं ना? कोरोना खासा को बीमारी आ जाती है तो फिर उसका पता चलता है ना। सर ये देखें, इन्होंने मास्क पहना हुआ है, कोरोना का बता भी रहे। हाँ जी, मैंने मास्क पहना ही नहीं है। क्यों नहीं पहना? कोरोना होता ही नहीं है, चेक भी करा लिया मैंने। किसी भी वक्त हो सकता है, किसी भी वक्त लग सकता। अल्लाह की तरफ से आती बीमारी, वो तो अल्लाह की तरफ से आनी बीमारी। अल्लाह ने ही फरमाया है कि एहतियात भी करनी है। नहीं, अल्लाह ने ये थोड़ी क्या नमाज पढ़ो वजू करो, नहीं आएगा। नहाओ रो, फ्रेश रहो। पूरी दुनिया में कोरोना ने वक्त डाला हुआ है। वो मुल्क हो रहा है, यहाँ कोरोना आ सकता है। ये देखो आप, यहाँ आ सकता है कोरोना। वो कोरोना तो मुल्क है, यहाँ तो डस्ट ही पड़ी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कुछ और खवातीन है, इनसे हम बात करने की कोई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह पाक, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ। शॉपिंग करने आई? जी बिल्कुल। मास्क क्यों नहीं पहना आपने? मास्क क्यों नहीं पहना? हमें लगता ही नहीं है कि कोरोना है, हमें फील नहीं होता। क्या करें, आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी खातून लग रही हैं। पर फील नहीं ना हो रहा, ऐसा लग नहीं रहा कि जैसे होगा। इंशाल्लाह 1 साल से नहीं हुआ, अभी भी नहीं होगा। लेकिन आपकी वजह से आपके घर वाले खतरे में हो सकते हैं। हाँ ये बात तो है, पर पहनती हूँ। कब पहनती हैं? अभी ले फिरती हूँ। मुझे भी सांस की मसला हुआ है, मैं इनके लिए लेके रखती हूँ। मैंने ऐसे, लेकिन मैंने सारा ये देखो इंतजाम करके। ये क्यों नहीं पहनती? इनको क्यों नहीं कन्विंस करती हैं? ये अब इनका मानना है, अब मैं क्या कह सकती हूँ। आपने भी ठोड़ी पे टिका रखा है, इससे असर नहीं होगा? मैं तो कभी भी नहीं पहना, ये अभी कहीं मेट्रो पे गई तो उन्होंने मुझे पहना दिया कि आप पहन लो। कोरोना पाकिस्तानी वालों को कुछ भी नहीं कह सकता। आप स्टूडेंट हैं? जी। कौन सी क्लास में? मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अभी। ग्रेजुएशन के हमारे पढ़े लिखे बच्चे ये बात करेंगे तो बाकियों से हम क्या शिकवा करें? नहीं, अब देखिए, अगर कोरोना होता तो लोग ऐसे ही फिरते। आप वो देखते ना, पढ़े लिखे, अब आप लोग पढ़े लिखे हो, आप देखो अभी तो मास्क पहन फिर रहे हैं। नहीं, मास्क से क्या होता है, टच करो, इतनी चीजें हैं यहाँ पे, आप खुद देखे ना। ये इस तरह कोरोना है तो इस तरह खुला है पाकिस्तान। आप कोरोना को नहीं मानते? मानती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं बिल्कुल एहतियात नहीं की कि मुझे हो के जो एहतियात नहीं की, बिल्कुल नहीं की, बिल्कुल नहीं की। खानदान में आया हुआ, हमारे खानदान तक दूर दूर तक ये चीज़ नहीं है। कोई मोहल्ले किसी को होता तो हम भी मानते इस चीज़ को, मगर दूर दूर तक ये चीज़ हमने देखी नहीं है। आपने भी मास्क नहीं पहना? नहीं, मैं तो मोस्टली मुझे पहनती हूँ क्योंकि डस्ट से प्रॉब्लम है। ये तो आज इस डस्ट के लिए पहनना चाहिए, ये बहुत एहतियात करनी चाहिए इन चीज़ों से। लेकिन गवर्नमेंट का भी तो हुक्म मान लेना चाहिए। जब पूरी मोस्टली 20% लोगों ने पहना हुआ है और 80% ने पहना ही नहीं हुआ। तो चले वो ना पहने, हम तो अपना हक निभाएं। हाँ ये बात तो है, लेकिन अब क्या कह सकते हैं। चले, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नाज़रीन, कुछ और लोगों। सर मास्क नहीं पहना आपने? नहीं पहने। आप बुजुर्ग हैं, आप ज्यादा खतरे में। ठीक है। आपने क्यों नहीं पहना? मेरे पास है। कहाँ है? जेब में अभी आया था। जेब में रखने से असर नहीं होगा। वो कोई बात नहीं है तो सही बस। सर आप बुजुर्ग हैं, आप ज्यादा खतरे में हैं। ठीक है, रख लेते हैं। पहनेंगे अब मास्क? हाँ। चलें, थैंक यू। कुछ लोगों ने चले हमारी मानते हुए सुनते हुए जो है वो वादा किया है कि अब वो मास्क पहन लेंगे। लेकिन भाई हैरानगी है कि खवातीन की आपने देखी गुफ्तगू सुनी कि जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है वो कोरोना को नहीं मान रहा, तो जो बेचारा हमारा अनपढ़ तबका है उससे इस वक्त में हम क्या शिकवा कर सकते हैं। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी ये दुकान है? जी। कस्टमर्स आते हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना होता, आप उनको मना करते हैं कि पहने फिर कुछ खरीदें? बिल्कुल, मैं तो ज़रूर मना करता हूँ। मैं तो इस चीज़ के खिलाफ हूँ। मास्क के बगैर किसी के पास खड़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर खड़ा हो तो 3-4 फुट के फासले पर खड़ा होना चाहिए।
मास्क लगाएं, आप अपनी एहतियात। क्यों ज़रूरी है वैसे? ज़रूरी इसलिए है कि ये बीमारी अल्लाह ना करे ज़्यादा फैल जाए, क्योंकि बीमारी ऐसी है एक दूसरे ये टच होने से भी हो जाती है इंसान को। तो अपनी एहतियात करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज़ करें। हमने तो सारा कुछ रखा हुआ है सैनिटाइजर। ठीक है, बिल्कुल जी, इन्होंने तो प्रॉपर SOPs अपना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने मास्क थोड़ी पे टिका रखा? मैं रखा था, बात कर रहा था उनसे, बात कर रहा था मैं। हाँ बिल्कुल। कोरोना की वबा है, क्या कहेंगे? लोग मास्क नहीं पहन रहे। हम कहते हैं बस वो कोई पहन लेता है, कोई नहीं पहनता, तो इसलिए बस अभी ये कह देंगे है ना, अपने पास से भी देते हैं, कोई गाहक आता है अपने पास से भी देते हैं, लो आप पहनो फिर बात करो। भैया मास्क क्यों नहीं पहना आपने? ये मास्क क्यों नहीं पहन रखा आपने? ये रिक्शे वाले भाई हैं जी, इनसे हम बात कर लेते हैं। मास्क क्यों नहीं पहना आपने? पहना हुआ था, उतारा अभी। कहाँ रखा? ये रखा हुआ था, लेकिन वो ना खराब हो गया था मेरे पास, पीछे मैंने रखा। आप तो इतने लोगों को लेके आते जाते हैं, आपके लिए तो बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल। पहनते हैं वैसे आप? पहनता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि अभी तो रिक्शे वाले भाई ने मास्क नहीं पहन रखा, लेकिन कहते हैं कि पहनता हूँ। लेकिन देखिए अभी ताहद्दे निगाह जहाँ तक लोग नज़र आ रहे हैं, शाज़ो नादर ही है कि किसी ने मास्क पहना हुआ है। ज़्यादातर लोगों ने तो मास्क नहीं पहन रखा, और बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जो कि कोरोना को ही नहीं मान रहे, यानी कोरोना को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। मज़ीद सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्रीम ब्लॉक के इलाके में, और क्रीम ब्लॉक के इलाके के उस मकाम पर जहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। लेकिन आपको सूरत हाल दिखाएंगे कि स्मार्ट लॉकडाउन गवर्नमेंट के ज़िला इंतज़ामिया के कागजात में तो लग चुका है, लेकिन पूरी गली की सूरत हाल देखिए कि ना यहाँ पर किसी तरह का कोई बैरियर लगाया गया है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, ना यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकारों को डिप्यूट किया गया है। और यहाँ पर नंबर्स में आपको घरों के नहीं बता सकती क्योंकि हर एक की प्राइवेसी है, लेकिन हम ढूंढकर उस इलाके में पहुँचे हैं और इसी गली में वो तमाम घर मौजूद हैं जहाँ पर कोरोना वायरस की सूरत हाल को देखते हुए कोरोना वायरस के ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होने के बाद स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन कोई पुलिस एहलकार नहीं है, कोई इनकी हरकतों सकनात को महदूद करने के लिए नहीं है। लोग देखिए कि आ जा भी रहे हैं, जबकि स्मार्ट लॉकडाउन की जब हम बात करते हैं तो स्मार्ट लॉकडाउन के तहत ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, महकमा सेहत की जानिब से बताया जाता है कि जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा वहाँ पर बाहर से किसी भी दूसरी गली से, दूसरे इलाके से लोगों को आने की इजाज़त नहीं होगी, और यहाँ ना ही इस गली के, इस मोहल्ले के लोगों को बाहर जाने की इजाज़त होगी, यानी कि उनकी हरकत को, उनकी नकलो हरकत को महदूद किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि लोग आ जा भी रहे हैं, कोरोना SOPs का ख्याल भी नहीं रख रहे, मास्क भी नहीं पहना, गाड़ियाँ भी आ जा रही हैं। लोग देखिए अपने घरों के बाहर भी खड़े हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। किसी तरह का कोई लॉकडाउन यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक और ऐसे मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। इस गली में 4 घर हैं जिनको बंद किया गया है, स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन ये स्मार्ट लॉकडाउन सिर्फ कागजात की हद तक महदूद है, क्योंकि गली की सामने वाली साइड पे देखिए कि बिल्कुल किसी तरह का कोई बैरियर नहीं है, कोई गेट नहीं है, कोई सिक्योरिटी एहलकार मौजूद नहीं है, इवन के कोई ज़िला इंतज़ामिया का एक बैनर, एक पोस्टर हमें दिखाई नहीं दे रहा। और बिल्कुल यही सूरत हाल गली के दूसरी तरफ भी है, क्योंकि वहाँ पर भी किसी तरह का कोई अमला मौजूद नहीं है। बच्चे देखिए जी खेल कूद रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, गाड़ियाँ आ जा रही हैं, किसी तरह का किसी को रोकने वाला यहाँ पर कोई भी बंदा मौजूद नहीं है। और जब गवर्नमेंट की हम बात करते हैं तो उनकी जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाता है, SOPs भी मुकर्रर किए जाते हैं कि इन इलाकों में, इन घरों में लोगों को आने जाने की इजाज़त नहीं होगी, और ख़ास तौर पर जिन घरों में ज़्यादा कोरोना केसेस आते हैं उन घरों के बाहर गवर्नमेंट की जानिब से ये बताया जाता है कि एक नोटिस आवेज़ा किया जाना है जिसपे लोगों की नकलो हरकत को महदूद किया जाना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और गाड़ियां भी आ रही हैं, बच्चे भी आ जा रहे हैं, और ये बिल्कुल मैं गेट के करीब पहुंच चुकी हूं और गेट से मैं बाहर जा रही हूं। हमें भी यहाँ किसी ने आने जाने से नहीं रोका,
और ना ही यहाँ पर कोई मौजूद है किसी को रोकने के लिए। गली की दोनों साइडें बिल्कुल खुली हुई है। नाज़रीन, अभी हम आगे चलते हैं, क्रीम ब्लॉक मार्केट का रुख करते हैं, वहाँ पर जाके देखते हैं कि किस हद तक SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है और लोग क्या कहते हैं इस बारे में। आइए नाज़रीन, इस वक्त क्रीम ब्लॉक के मेन मार्केट में हम लोग पहुँच चुके हैं और रूटीन के मुताबिक यहाँ पर बड़ी तादाद है लोगों की जो कि शॉपिंग के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन कोरोना SOPs पर कितने लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, यहाँ पर हमने लोगों से बात भी करनी है और लोगों से जानना भी है। क्या हाल है भैया आपके? मास्क नहीं पहना आपने? मास्क पहना था, ये पहना हुआ है। ये मास्क तो नहीं, मास्क ही है ये। फिर उतार क्यों दिया आपने? बस अभी उतार दिया था। पहनते हैं वैसे? हाँ वैसे पहना। चले, इन्होंने हमें देखकर मास्क पहन लिया है, ये अच्छा किया है। क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मास्क नहीं पहना आपने? मास्क याद नहीं रहा, अभी ले जाते रास्ते से। कोरोना तो खतरा है सबके लिए, इंशाल्लाह एहतियात करेंगे आगे से। पहनते हैं वैसे आप? जी इंशाल्लाह पहनता हूँ मैं। कोरोना पता है कि खतरनाक है? जी खतरनाक है, मैं तो बाहर से भी आया हूँ, कोई मसला नहीं है इतना अभी। ठीक है जी, ये साहब बाहर से आए हैं लेकिन पाकिस्तान आते ही ये एहतियात कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पर ख़वातीन की बड़ी तादाद है जो कि शॉपिंग कर रही है, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या हाल है भैया? शुक्र अल्लाह पाक। कैसा चल रहा काम शाम? काम बहुत यानी ख़राब चल रहा है। मास्क क्यों नहीं पहना आपने? मास्क क्या पहन के करना है? कोरोना खतरनाक, कोरोना हमें नहीं होता कोरोना। गवर्नमेंट ने हुक्म दिया है कि मास्क पहने। अब मास्क भी तो देखे ना, जो 2-3 रुपए का मास्क है वो 20 रुपए का सेल हो रहा है। कहाँ से तो वापस आ गई कीमत? कहाँ वापस आई है? अभी भी ये सामने जनरल स्टोर चला रही है, 20 रुपए का मास्क दे रहा। ये जो आपने पहना महंगा है इसलिए नहीं ले रहे? हाँ महंगा इसलिए नहीं ले रहे। सस्ता होगा तो पहन लेंगे। बिल्कुल सस्ता होगा पहन लेंगे। लेकिन आपकी जान से महंगा तो नहीं है? जान से महंगा, अब क्या करें। ठीक है जी नाज़रीन, आप ये सुन लीजिए कि इनको लग रहा है मास्क बहुत महंगा इसलिए नहीं पहन रहे। आपने मास्क नहीं पहना? कोरोना तो है ही नहीं है, किधर है कोरोना, किस वजह से मास्क पहने? पूरी दुनिया को कोरोना ने मुसीबत में डाल रखा। दुनिया की बात है ना, इधर की बात करें ना, ऐसे तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है और तो कोई मसला नहीं है। क्या पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की? ये इन्होंने कर्जा माफ करवाना, और क्या मसला है, कोई मसला नहीं है। ये हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कर्जा माफ? ये तो अब गवर्नमेंट को पता है ना उनकी क्या पॉलिसी है, वरना तो इधर तो कोई ऐसा मसला ही नहीं है। अगर ये सारा बाजार ऐसे ही सारे पाकिस्तान में ऐसे हो रहा है तो अगर कोरोना हो तो फिर हम मारना चाहें? किसी ने देखा? अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे। अस्पताल भरे पड़े। मेरी बात सुन लें, कौन से अस्पताल भरे पड़े हैं? चलो हमें भी दिखा दें। वैसे मेरे काफी रिलेशन भी हैं, आता जाता भी हूँ हॉस्पिटल में, मैंने नहीं देखा कोई मरीज कोरोना की। मरीज ही नहीं देखा आपने? सर मास्क पहन रखा है, क्या कहेंगे? ये पहनना चाहिए ना, हमारी तो आवाम मान ही नहीं रहे। ये माशरती जिम्मेदारी है, सबको माशरती जिम्मेदारी है। अगर कोई मुझे नजर आए तो फिर ही है ना, फ्लू तो हर किसी को हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट की बात मानना, माशरती जिम्मेदारी, बड़ी अच्छी बात की है। वैसे वो उसका माइंड है, हम भी मुआशरे के साथ ही चलते हैं। बाकी ये है कि यहाँ पे देख लें 100 में से मेरे ख्याल 1% ने पहना हुआ मास्क, बाकी किसी ने। कोई ना पहने तो क्या हमें भी नहीं पहनना? नहीं, ये तो जवाब नहीं है, ये रीजन नहीं है। क्या करते हैं आप? मैं भी यही गवर्नमेंट का काम कर रहा हूँ। यही मार्केट में होते हैं। इनको कभी समझाया नहीं आपने कि मास्क पहने? भाई ये वो कह ही सकते हैं ना, हम कुछ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते उसको। भाई की बात मान, मेरी बात सुन लें। चले मैं भाई की, मेरा बड़ा भाई है, उसकी बात सुनता भी हूँ, मानता भी हूँ। मुझे बस वो यहाँ पे ना कोई कोरोना का मरीज दिखा दें, किसको कोरोना है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि हमारे है। बाकी ये है कि ये ना जैसे ही है ना। कितने लोग हैं आपके घर में? माशाल्लाह 10। कोई भी कोरोना को नहीं मानता या कोई मानता भी है? नहीं, कोई भी नहीं मानता, हम तो नहीं मानते। सब बिजी हैं? सब बिजी, ऐसे ही जा रहे हैं भाई? हाँ जी, कोई परेशानी नहीं है। अभी आके गवर्नमेंट आपको क्या जुर्माना करेगी तो फिर पहन लेंगे या फिर भी नहीं पहनेंगे? नहीं, वो तो फिर बाद की बात है ना। वो वैसे तो मास्क पड़ा हुआ है, जब वो जरूरत पड़ेगी वो फिर लगा लेंगे। यानी दिल से नहीं, मर्जी से नहीं लगाएंगे? मर्जी, अगर होगा कोरोना तो फिर ही करेंगे ना। अल्लाह ना करे जी भाई साहब, किसी को भी कोरोना हो, लेकिन आवाम आप देखिए कि गैर संजीदगी भी है और मान नहीं रहे। भैया मास्क नहीं पहना आपने? हाँ, मास्क अभी पहन लेते हैं। जेब में रखने से क्या असर होगा? असल में आए हैं मार्केट में तो अभी लगा लेते हैं। आज देखें, क्यों पहनेंगे मास्क? अब नहीं पहनना चाहिए, वायरस आया हुआ है, हमें एहतियात करना चाहिए, जरूरी है। कौन सा वायरस है? के लिए कोरोना वायरस। क्या होगा उससे? उससे लोग मर रहे हैं, डेथ हो रही है लोगों की, ठीक है, तो ये मास्क से बच जाएंगे? जी बिल्कुल, चले, जरूरी है, एहतियात करनी चाहिए। एहतियात बहुत अच्छी बात है जी, एहतियात करना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, कुछ बच्चे भी हमें दिखाई दे रहे हैं, फैमिलीज हम दिखाई दे रहे हैं।
उनसे हम कोशिश करेंगे कि बात करें कोरोना के हवाले से भी, और ख़ास तौर पर आज लोगों ने मास्क पहना या नहीं पहना ये भी आपको दिखाएं। भैया मास्क नहीं पहना आपने? मास्क बस आज वो नीचे गिर गया इसलिए यूज़ नहीं किया। नया खरीद लेते? वो मास्क आएगा तो अभी ले लेता हूँ मैं। वैसे पहनते हैं आप? हाँ जी। क्यों पहनते हैं? क्यों पहनते हैं कि बचने के लिए पहनते हैं इंसान, एक अपनी केयर के लिए। किस चीज़ से बचना है? कोरोना से और किस चीज़ से? डस्ट से बच जाता है इंसान, कोरोना से वैसे 100 बीमारियों से बच जाता है इंसान। तो रूटीन में आप पहन लेते हैं? हाँ जी, रूटीन में मैं पहनता हूँ। नाज़रीन, कोरोना वायरस की सूरत हाल है और आवाम का जो रवैया है, गैर संजीदा रवैया, वो भी आपने देखा है। अभी हम रुक करेंगे ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अस्पताल जाएंगे, वहाँ पर मरीजों के लवाहकीन किस हद तक कोरोना SOPs को अपना रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अस्पतालों की सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं कि सरकार की जगह पर ही सरकार के बताए हुए SOPs पर किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, किस हद तक नहीं हो रहा, और आवाम का इस हवाले से कहना क्या है। इस वक्त मैं बिल्कुल कोरोना के लिए जो वार्ड मुख्तस की गई है उसके बिल्कुल सामने ही मौजूद हूँ। ये एक तरह का लोगों ने वेटिंग एरिया बना रखा है और यहाँ पर जो मरीजों के साथ उनके लवाहकीन हैं, उनके प्यारे हैं, वो यहाँ पर इंतज़ार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने मास्क नहीं पहना? मास्क क्यों नहीं पहना आपने? आपके पास है मास्क? नहीं है। कोरोना फैला हुआ है, क्यों नहीं आपने मास्क पहना? किसी ने कहा नहीं कि मास्क पहने? आपने भी नहीं पहन रखा? जेब में रखने से असर नहीं होगा? किसी ने कहा कि किसी गार्ड ने कि मास्क पहने आप? क्या? नाज़रीन, फौरन इन्होंने तो अपनी जेबें खंगालना शुरू कर दी है कि मास्क मिल जाए और पहन लिया जाए। बहुत सारे लोगों ने हमें देखकर मास्क पहन भी लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक। मास्क नहीं पहना आपने? पाने रखा हुआ है? हाँ जी, वो मुंडे दे बहुत जेचा उठते चला गया। लड़के के पास है? बेटे के पास? हाँ जी। कितने दिन से इधर हैं आप? सनवाई 11वां दिन में। यहाँ पे कोई आके कहता है कि मास्क पहने? हाँ जी। किसी ने कहा आपको मास्क पहने? डॉक्टर उत्ते ही होने हैं। अच्छा, बाहर कोई कहता है? बाहर? हाँ जी, बाहर मुंडा इतने अंदर। ठीक है जी, ये इनके बेटे के पास मास्क है और वो जो है वो बाहर गया है कहीं। आपका पेशेंट कहाँ पर है? मरीज कहाँ पर है? मरीज लात का है, लात का मरीज है, कहीं लगी। ठीक है, टांग पे चोट लगी है जिसकी वजह से इनका मरीज इधर है। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। क्या हाल है सर आपके? जी ठीक है। सर, मास्क क्यों नहीं पहना आपने अस्पताल जैसी जगह पे? अभी उतारा है, पहना हुआ था, पास है। मरीज कहाँ पर है आपका? मरीज सर्जिकल वार्ड में है। क्या हुआ उन्हें? उसकी कोई पेट की बीमारी है, उसको जो है ना कुछ 5-6 दिन। यहाँ पर आपको लोग कहते हैं कि मास्क पहने, गार्ड ने कहा कि आप? हाँ, बोला था उन्होंने। कहा था जी, इन्होंने भी अपना मास्क संभाल के रखा हुआ है, ये भी पास ही है और ज़्यादातर लोगों ने मास्क अपनी जेब में रखा हुआ है। जैसे कोई बंदा आता है तो मास्क पहन लिया जाता है और ज़्यादातर लोग यहाँ पर हमें ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। सर, मरीज कहाँ पर है आपका? क्यों आया आप अस्पताल? 4 मंजिल पर है, चौथी। क्या हुआ उन्हें? वो जल गए थे। चले, अल्लाह ताला खैर करे। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क यहाँ ही है, बाहर जाएंगे तो पहन लेंगे। अंदर जाएंगे तो पहन? जी। यहाँ पर कोई कहता है कि मास्क पहने? नहीं, अभी तक तो। क्या? यहाँ मैं अभी आया। ठीक है जी, कुछ खवातीन से भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने भी मास्क नीचे किया हुआ है, कोरोना फैला हुआ है। हेलो जी, मास्क चढ़ा लिया, नाक तक लेना है। हेलो हेलो। कुछ लोगों ने तो हमारी मानते हुए मास्क पहन लिया। किसी ने कहा कि मास्क पहने? नहीं, सानू आप लोग भी पता है कि मास्क चढ़ाई देने। क्यों मास्क पहनना जरूरी है? वैसे जरूरी है, बीमारी निकली है तो। क्या होता है बीमारी से, पता है आपको?
चलो जो भी होंदा नहीं पता हुन, चलो ये तो है ना, सानू पता तो है ना कि बीमारी चली। अच्छा चलें, बीमारी का पता है कि खतरनाक है, ठीक हो गया। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है? ठीक। आपने भी मास्क नहीं पहना? नहीं। किसी ने कहा आपको? नहीं। क्यों नहीं पहना आपने? बस ऐसे ही होने आए हाल। बीमारी फैली हुई है, वायरस है, आपको भी लग सकता है, आपकी जान भी खतरे में है। नहीं। नाज़रीन, कोरोना वार्ड के बिल्कुल सामने ये देखिए, ये कोरोना वार्ड है और इसके बिल्कुल सामने। क्या हाल है सर, मास्क क्यों नहीं पहना? वैसे पहना तो छाड़ा है आपके। आपका पेशेंट मरीज कहाँ है? होते चौथी मंजिल पे। अच्छा, तो आपने मास्क क्यों नहीं पहना? अंदर भी ऐसे ही चले जाते हैं? नहीं, अंदर तो मास्क पा गया हूँ, लाया है मैं। बाहर कोई कहता है मास्क पहने? नहीं। किसी ने कहा? नहीं। ठीक है, किसी ने इनको नहीं कहा कि ये मास्क पहने। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपने भी मास्क नहीं पहना, क्यों मास्क नहीं पहना आपने? माँ होन लाया हुआ, रोटी खाती फिर मास्क लाया। अभी है आपके पास? हाँ। कहाँ पर है, दिखाए मुझे। तो कुड़ी ला के ऊपर गई। आपने अपना मास्क उतार के बच्ची को दे दिया? नहीं, बड़ी सारी भाभी। आपने अपना उतार के भाभी को दिया? मोल लिया सी। नया लिया था? मोल लिया सी, नवा लिया सी मोल। अच्छा, फिर पहले किसने पहना? हाँ, ना पहना पहन लाई। इन्होंने मरीज को मैं नहीं गई, मैं मोल लिया है ना, तो वो मरीज को गई चली, तो मैं कहा तू ले ला, मैं होर ले ला दी। अच्छा, आपका पेशेंट कहाँ पे है, मरीज कहाँ पे है? मरीज अंदर कोरोना से। कोरोना वार्ड में है? कौन है? ऑपरेशन होया, मेरी छोटी दरानी। देवरानी है? तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर क्या बता रहे हैं? कुछ नहीं, ऑपरेशन बच्चा होना जी, बच्चा होया, ऑपरेशन चंगा भला होया, उथे रही आ, उथों फिर इथे घाल दी, इथे फिर दोबारा ऑपरेशन। उनको कोरोना हो गया? कोरोना नहीं, सही आ, होना वार्ड च पाई ऑपरेशन उधर हुंदा ना। कोरोना वार्ड में रखा है? हाँ। कोरोना वार्ड में अगर उनको कोरोना हुआ तो फिर ही रखा ना, वरना डॉक्टर ऐसे ही तो नहीं रखता। कितने भी लभ रहा बैड नहीं सी ना लभ रहा, तो फिर ताद वास्ते ते इत्थे उन्होंने बैड लभा ते इत्थे फिर वार्ड। मास्क आपने भी नहीं पहना? मैं नहीं ना पाउंदी मास्क, मैं हुन घरों आई हां। आप क्यों नहीं पहनती? आई हां, हुन घरों आई हां। घर से आते हुए भी पहनना है? ठीक है। आपको पता है मास्क क्यों कह रहे हैं सब पहने? हाँ। क्यों कहते हैं? बीमारी की वजह तो क्या होता है बीमारी से? कोरोना। हाँ, कोरोना का मरीज पास जावा ना, मास्क ला के जावा दे। यहाँ किसी ने कहा आपको कि मास्क पहने? हाँ। नहीं किया। यहाँ किसी ने नहीं कहा? नहीं किया। कोई गार्ड कोई नहीं आया? नहीं। इसलिए आप बैठे हुए हैं? बैठे हैं सारे, जब बैठी बस तो बगैर असीं बैठे हैं। तो जब अंदर जाते हैं तो कोई मना करता है? हाँ जी, जो अंदर जाते तो कहते मास्क लाओ, फिर मास्क लाईदा है। ठीक है, जब अंदर जाते हैं लोग इनको मना करते हैं, मास्क लगाने का कहते हैं, लेकिन ये लोग बाहर बैठे हैं, कोई इनको नहीं कहेगा तो ये लोग मास्क नहीं पहनेंगे। एक बुजुर्ग शहरी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप बुजुर्ग हैं, आपने मास्क नहीं पहना, हाथ में पकड़ के। अभी मैंने उतार दिया, मैं मास्क पाता हूँ, नमाज पढ़ के आया हूँ, तो मास्क सब मैंने। आपके लिए तो बहुत जरूरी है, पता है आपको? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मैं मास्क पहन, लेकिन मैं नमाज पढ़ के आया हूँ। पेशेंट कहाँ है सर आपका? मेरा सर्जिकल वार्ड में है। सर्जिकल वार्ड में? अच्छा, इन्होंने मास्क पहना हुआ है, ये अच्छी बात है। आपने मास्क क्यों पहना? ये कोरोना की वजह से। क्या हो जाता है कोरोना से, पता है आपको? हाँ जी, पता है कुछ? बीमारी के लिए और क्या। हाँ बिल्कुल, बीमारी के लिए। ये भी थोड़ी, इनकी भी ज़्यादा उम्र है, इन्होंने मास्क पहन रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग मास्क के बगैर हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर मास्क क्यों नहीं पहना आपने? मास्क लाया नहीं। क्यों नहीं पहना आपने? आप देखें बुजुर्ग हैं, आपके लिए ज़्यादा खतरा है ये बीमारी। पहन लेते हैं वैसे? कोई बात नहीं, पाई बैठे आए नहीं कि मास्क नहीं है, लेकिन जेब में रखने से असर नहीं होगा मास्क का। मरीज इतने अंदर वाट मास्क जेब में रखने से असर नहीं होगा। ला बेटा बार ऐसी कल्ले बैठे ऐसी, तस आख्या चलो कोई गल नहीं। इतने यहाँ आके कोई कहता है कि मास्क पहने? सॉरी बेटा, असी तुसी अच्छा कर दे पे जो। अच्छा, ये आप अकेले नहीं है, आप इतने लोग बैठे हुए हैं, करीब करीब बैठे हुए हैं, मास्क जरूरी है पहनना। ठीक हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे कहने पे जी मास्क पहन लिया।
नाज़रीन आप ये देख रहे हैं, एक बार फिर आपको दिखाऊंगी, ये कोरोना वार्ड है। कोरोना इमरजेंसी वार्ड के बिल्कुल बाहर जो लोग मौजूद हैं वो भी मास्क नहीं पहन रहे। जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो फिर हमारी बात सुन के लोगों ने कुछ देखकर, खैर उनकी मेहरबानी है कि कुछ सेंसिटिव हो गए हैं वो और उन्होंने मास्क पहन लिया। इंतज़ामिया की जानिब से उनको कहा गया है, कुछ लोगों ने बताया है कि उनको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं मास्क पहने, लेकिन अब ये लोगों की जिम्मेदारी है कि वो मास्क पहने, अफरादी फासला कुछ रखने की कोशिश करें और कोरोना से बच जाए। नाज़रीन यहाँ पर आवाम की बात भी आपने सुनी है कि किस तरह से उनको मास्क पहनने की इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, लेकिन वो खुद से नहीं पहन रहे। अभी हम कुछ माहिरीन से बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम साहब CEO हैं मियो अस्पताल के, उनसे हमने बात करनी है, उनसे जानना है कि कोरोना की क्या सूरत हाल चल रही है और SOPs पर अमल दरामद कितना ज़रूरी है। आइए मेरे साथ। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं को चेयरमैन कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के डॉक्टर असद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो अभी कोरोना की क्या सूरत हाल चल रही है, क्योंकि आज से तालीमी इदारे भी खुल गए हैं मरहलावार और गैर संजीदगी भी लोगों की अरूज पर पहुँच चुकी है। देखें इस वक्त मैं आपको लाहौर के सूरत हाल बताता हूँ कि लाहौर में इस वक्त 403 पेशेंट दाखिल हैं। ये टोटल 19 अस्पताल प्राइवेट हैं और 12 हॉस्पिटल हैं जो सरकारी हैं, और बल्क ऑफ जो पेशेंट है वो सरकारी अस्पतालों में है, और उन बल्क का मेजॉरिटी 80% जो है 85% वो मेयो हॉस्पिटल में है। तो लाहौर के इन तमाम हॉस्पिटल में 403 पेशेंट इस वक्त दाखिल हैं। रोज़ाना 20-25 नए दाखिल होते हैं, इतने डिस्चार्ज हो जाते हैं, और 8 से 10 रोज़ाना डेथ भी हो रही हैं पूरे लाहौर में। ये ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। और ये जो 403 जो दाखिल हैं, इनमें 124 मरीज ऐसे हैं जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट में हैं, यानी कि जो ICU में ICU में जो ICU बेड पर हैं, और उनमें 28 मरीज ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर हैं, और बाकी 254 के करीब पेशेंट हैं जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट में हैं। डॉक्टर साहब ये सूरत हाल आप जो इंडिकेशंस दे रहे हैं ये तो अभी भी ख़तरनाक है। लोग क्यों नहीं समझ रहे? हमारे तालीमी इदारे खुल गए। अभी मैं हॉस्पिटल से आई हूँ तो हॉस्पिटल में जो इवन के मरीज़ हैं जो उनके साथ आने जाने वाले हैं, 80% लोग तो मास्क नहीं पहन रहे। बिल्कुल। और जी मैं ये बता रहा था कि 403 पेशेंट जो वो हैं जो लाहौर में दाखिल हैं जो 1 मिनट भी ऑक्सीजन के बगैर नहीं रहे। अगर आप उनका मास्क उतार दें, बेशक वो 1 लीटर पर हैं या 15 लीटर पर हैं या बाईपैप पर हैं या CPAP, आप उनको हटाएं, उनका सांस उकड़ना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक हॉस्पिटल का अटेंडेंट का ताल्लुक है, देखें एक मरीज़ के साथ हमारा ये रवैया बन चुका है कि 10 अटेंडेंट आएंगे और उनको अगर मास्क का क्या भी दें तो वो अमल नहीं करते। अब हम ये तो बड़ा नामुमकिन है उनके लिए, हम उनकी एंट्री बंद कर दें अटेंडेंट्स की। साल के अंदर तो उन्होंने आना है और मरीज़ को लेके, लेकिन वो मास्क नहीं, बिल्कुल कोई SOPs पर ऑब्जर्व कर नहीं रहा। और यही वजह है कि देखें हमें इस वक्त बजाय यहाँ पर होने के हमें नीचे की तरफ जाना चाहिए था कि मरीज का काम शुरू होना चाहिए। पिछला 1 महीना हो गया हम उसी तरह उसी 400, 380 और 425 के दरमियान पेशेंट लाहौर। अच्छा डॉक्टर साहब एक तरफ तो केसेस आप बता रहे हैं कि हम उसी ग्राफ पे जा रहे हैं, हम लोग नीचे नहीं आ रहे। दूसरा ये कि आज से जैसा तालीमी इदारे खुल गए हैं, मार्केट्स बाज़ारों में रश उसी तरह से बरकरार है। कुछ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन भी लगा है। पॉलिसीज़ अब सख्त होनी चाहिए, नरम होनी चाहिए, या फिर जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है? और दूसरा हमें वैक्सीन के हवाले से भी बताइए कि वो मामला कहाँ तक पहुँचा है। देखें पॉलिसी तो सख्त से सख्त होनी चाहिए। अब जो इस वक्त आज जो स्कूल 8वीं से 12वीं तक खुल गए हैं और अब बाद में प्राइमरी फिर फर्स्ट से यूनिवर्सिटीज़ भी खुल गई हैं, तो बड़ा ही केयरफुल होके मामलात को देखना पड़ेगा। SOPs पर अगर तालीमी इदारों ने अमल ना किया, देखें ये सारे माशाल्लाह नौजवान बच्चे हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ स्कूलों में जाते हैं, लेकिन अगर ये एक्वायर कर लें इन्फेक्शन, खुद तो अल्लाह का शुक्र है कि नौजवानों में बच्चों में कोई ऐसा हमने मोर्टेलिटी रेट या ज़्यादा बीमारी नहीं देखी, लेकिन ये अगर SOP पर अमल नहीं करेंगे, डिजीज़ एक्वायर करके घर में वापस जाएंगे तो अपने बुज़ुर्गों को ट्रांसफ़र कर देंगे। और कोई बुज़ुर्ग ऐसा घर में नहीं है जिसको या तो ब्लड प्रेशर नहीं है, या शुगर नहीं है, या कोई गुर्दों की तकलीफ नहीं है, या कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब उनको ट्रांसफर करेंगे तो वो पेशेंट फिर क्रिटिकल होके हॉस्पिटल में लेंगे। वैक्सीन की उम्मीद कब तक रखें? वैक्सीन इंशाल्लाह हुकूमत ने सबको बताया कि $15 मिलियन एलोकेट किए हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि फरवरी या मार्च तक आके हमें लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका टाइम के लिए। फरवरी और मार्च तक कहा जा रहा है कि उम्मीद है कि वैक्सीन हमें मिल जाएगी, लेकिन
बात फिर वही है कि मामूलाती ज़िंदगी तो चलाने हैं, लेकिन कोरोना SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। नाज़रीन, देखा आपने कि आज से तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का सिलसिला तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी गैर संजीदगी अरूज पर है। माहिरीन की राय भी आप तक पहुँचाई है कि उनकी जानिब से मुसलसल खतरे की निशानदही की जा रही है कि अगर SOPs को ना अपनाया गया तो फिर हालात खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जब हमने आपको बाजारों की सूरत हाल दिखाई तो वहाँ पर तकरीबन 90 से 95% ऐसे लोग हैं जो ना ही अफरादी फासला रख पा रहे हैं और ना ही मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना वायरस को मानते ही नहीं है कि ये कोई बला है और हमारी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। लेकिन अभी भी इस वक्त भी ज़रूरत सिर्फ एक ही अमर की है कि कोरोना वायरस से बचना है, अपने प्यारों को बचाना है, तो फिर SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन करना अपनी ज़िंदगी में लाजमी करार देना होगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।